अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन इन बॉल एंड बाउल सिस्टम। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे। उस कंस्ट्रक्शन के अंदर पहले हमारे पास बाउल मतलब प्याला और बॉल मतलब गेंद है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं। पहली फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी। जब बॉडी अपने मेन पोजीशन पे होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी। रिस्टोरिंग फोर्स जब वो एक्सट्रीम पे होगा तब वो मीन पोजीशन की तरफ एक्ट कर रही होगी। और इनर्शियल फोर्स जब वो अपने एक्सट्रीम से मीन की तरफ पहुंचेगा तब वो अगले एक्सट्रीम की तरफ एक्ट कर रही होगी। अब हम अपने सिस्टम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे। जब हम इसको बॉल को एक्सट्रीम से छोड़ेंगे तो आपको पता है वो इस तरह ऑसिलेट करेगा बाउल की सरफेस पे। अब देखते हैं ये होता क्यों है। जब हम इसे अपने मीन पे लेके जाएंगे मतलब सेंटर पे बाउल के, तो ग्रेविटी एक्ट करेगी जो कि डाउनवर्ड होगी, और एक सरफेस से फोर्स एक्ट करेगी नॉर्मल जो कि अपवर्ड होगी। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। अब नॉर्मल फोर्स हम किसी भी ऐसी फोर्स को कह रहे हैं जो ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्ट कर रही है। यहाँ पर बाउल की जो सरफेस है जिसने बॉल को होल्ड करके रखा हुआ है वो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है अपवर्ड। अब जब हम इस बॉल को आप एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे तो आपको पता है बाउल की सरफेस कर्व्ड होने की वजह से यहाँ पर नॉर्मल जो लगेगी वो 45 डिग्री के एंगल पे लगेगी और ग्रेविटी डाउनवर्ड ही लगेगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे और बॉडी ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगी और बाउल की कर्व्ड सरफेस की वजह से वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ पर इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, जब हम इसको छोड़ेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी और वो नीचे जाता रहेगा अपने मीन की तरफ। याद रहे यहाँ पर हम अभी देख रहे हैं एनर्जी के पर्सपेक्टिव से। जब ये नीचे जाएगा अपने मीन की तरफ तो यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये मीन पे नहीं रुकेगा बल्कि अगले एक्सट्रीम पे चले जाएगा। वहाँ पर इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जो इसको मीन की तरफ धकेलेगी, तो इसी वजह से एक्सेलरेशन भी मीन की तरफ ही होगी, मतलब इसका जाना मीन की तरफ होगा और ये इस तरह मीन की तरफ चले जाएगा। यहाँ पर हम इसको फोर्सेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। जब हम इसको एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे तो यहाँ पर इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और मतलब रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है जो कि इसको मीन की तरफ लेके जाएगा, और वो मीन पे इनर्शिया की वजह से नहीं रुकेगा बल्कि आगे जाता रहेगा अगले एक्सट्रीम पे, और अगले एक्सट्रीम पे दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, वो दोबारा मीन पे आएगा एंड वाइस वर्सा। अब हमने अभी तक देखा था वो फ्रिक्शन के बगैर, अब हम इसको फ्रिक्शन के साथ देखेंगे जिसको हम डैम्पिंग भी कहते हैं। अपने सिस्टम पे वापस चलते हैं। अब देख रहे हो मैंने यहाँ पर स्लो मो करके दिखाया है कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी लॉस करता रहेगा और दरमियान में आकर रुक जाएगा। ये डैम्पिंग है फ्रिक्शन के साथ। अब हम थोड़ी सी बातें देख लें इसकी वर्किंग के बारे में। अब यहाँ पर पहला पॉइंट जो लिखा हुआ ये लिखा हुआ है कि जब हम बॉल को एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ेंगे तो उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जो कि उसको मीन की तरफ लेके जाएगी। यहाँ पर मीन बाउल का सेंटर है। पोटेंशियल एनर्जी जो उसके पास एक्सट्रीम पोजीशन पर थी वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होगी, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो अपने मेन पे नहीं रुकेगा बल्कि अगले एक्सट्रीम पर चले जाएगा। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरी बात ये लिखी है कि कोई भी एयर फ्रिक्शन या फिर कोई किसी भी तरह की फ्रिक्शन अगर किसी बॉल और बाउल सिस्टम पर लगेगी तो उसका एम्पलीट्यूड मतलब डिस्टेंस जो वो दोनों जगह पर कवर कर रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहेगा और मोशन जो है वो डैम्प मतलब रुक जाएगा। आप लोगों का शुक्रिया देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आप बता सकते हैं कि अगर किस टॉपिक पे आपको एनिमेशंस चाहिए। थैंक यू वेरी मच।